अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ डॉक्टर निशाल और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही अहम टॉपिक के ऊपर। फ्रांस की एक कंपनी जिन्होंने ये दावा किया है कि उन्होंने हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ को रिकॉर्ड किया है। उनका आखिरी खुतबा हज्जतुल विदा वो हमें सुनाएंगे जो उन्होंने रिकॉर्ड किया है। और ये सरासर एक फितना है जो कि मुसलमानों में ये फैलाने की कोशिश की जा रही है। 1400 साल के बाद ये मुमकिन नहीं है। मैदान अरफात में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खुतबा दिया था, जिसे खुतबा हज्जतुल विदा कहा जाता है, इसमें हमारे लिए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया था, आज उन नकात को हम दोहरा लेते हैं। और हजूर ने ये भी फरमाया था कि इन बातों को दूसरे लोगों तक पहुंचा देना। ऐ लोगों सुनो, मुझे नहीं लगता कि अगले साल मैं तुम्हारे दरमियान मौजूद होऊंगा। मेरी बातों को गौर से सुनो और उन लोगों तक पहुंचा देना जो यहाँ नहीं पहुंच सके। ऐ लोगों, जिस तरह आज का ये दिन, ये महीना, ये जगह हुर्मत वाले हैं, इसी तरह बिल्कुल दूसरे मुसलमानों की इज्जत, माल, हुर्मत वाले हैं। लोगों के माल वापस करो, उनकी अमानतों को वापस कर दो, किसी को तंग ना करो, किसी का नुकसान ना करो। इस तरह तुम भी महफूज रहोगे। याद रखो लोगों, तुमने अल्लाह से मिलना है और अल्लाह तुमसे तुम्हारे माल के बारे में सवाल करेगा। अल्लाह ने सूद को खत्म कर दिया है, इसलिए आज से सारा सूद खत्म कर दो। तुम औरतों पर हक रखते हो और वो तुम पर हक रखती हैं। वो अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी कर रही हैं, तो तुम भी अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी करो और औरतों के मामले में नरमी से रवैया अपना कायम रखो और याद रखो कि वो तुम्हारी शराकतदार हैं और बेलौस खिदमत गुजार रहती हैं। और जना के करीब मत जाना। ऐ लोगों, मेरी बात गौर से सुनो। सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करो, 5 फर्ज नमाजें पूरी करो और रमज़ान के रोज़े रखो और ज़कात अदा करते रहो। अगर इस्तिताअत रखते हो तो हज करो। जुबान की बुनियाद पर, रंगो नस्ल की बुनियाद पर तासुब में मत पड़ जाना। किसी काले को गोरे पर और किसी गोरे को काले पर और किसी अजमी को अरबी पर और किसी अरबी को अजमी पर कोई फौकियत हासिल नहीं है। सब मुसलमान भाई भाई हैं। तुम सब अल्लाह की नज़र में बराबर हो। बरतरी सिर्फ तकवे की बुनियाद पर हासिल है। तुम एक दिन अपने अमाल के जवाब दही के लिए अल्लाह के आगे हाजिर होना है। खबरदार रहो, मेरे बाद गमज़दा ना हो जाना। मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा और ना ही कोई नया दीन लाया जाएगा। मेरी बातों को अच्छी तरह समझ लेना। मैं तुम्हारे लिए 2 चीजें छोड़कर जा रहा हूँ, कुरान और अहले बैत। इन दोनों की पैरवी करना, तुम लोग कभी गमज़दा नहीं होंगे। जो लोग यहाँ मौजूद हैं वो इन बातों को अगले लोगों तक पहुँचा दे और वो लोग अगले लोगों तक पहुँचा दे। मुमकिन है कि जो बाद वाले लोग हों वो मेरी बात को ज़्यादा अच्छे से समझ सके। फिर हजूर ने रुख अनवर को आसमान की तरफ उठाया और कहा, है अल्लाह गवाह रहना, मैंने तेरा पैगाम तेरे लोगों तक पहुंचा दिया है। अल्लाह ताला से दुआ है इस खुतबे को सुनकर अमल करने वालों में हमें शामिल करें और दूसरे लोगों तक पहुंचाने का जरिया बनाए। या इलाही, हर जगह तेरी अता का साथ हो। जब पड़े मुश्किल तो मुश्किल के शाह का साथ हो। या इलाही, भूल जाओ रज़ा की तकलीफ को, शादी दीदार मुस्तफ़ा का साथ हो। और जब कर भी सरे शमशीर
پر چلنا پڑے، رب معلم کہنے والے غمزدہ کا ساتھ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ ان سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا کرے ہمیں، اور آخرت میں ان کی شفاعت سے بہرمند فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق محبت ہماری نسلوں تک سفر کرے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔